प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष खत्म होते ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि वर्ष का सबसे शुभ समय है जब माँ दुर्गा स्वयं हमारे घर में वास करती हैं। लेकिन माँ का स्वागत तभी होता है जब घर पूरी तरह पवित्र हो, वहां नकारात्मकता और अपशकुन का कोई स्थान न हो। ऐसा माना जाता है कि ये 9 दिन रात्रि पूर्णतया जगत की देवी माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जिसमें हिंदू भक्त खुशी और हर्षोल्लास से 9 दिन ये पर्व मनाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और 9 दिन तक धर्म प्रेमी भाई बहन व्रत करते हैं और धर्म का लाभ लेते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है जो माता रानी की सेवा में कोई कमी नहीं रखते, लेकिन उनका ध्यान छोटी छोटी गलतियों पर नहीं जाता है, जिसके कारण माँ दुर्गा उन भक्तों से नाराज हो जाती है। आज हम इस विशेष वीडियो में जानेंगे नवरात्रि शुरू होने से पहले वो 9 चीजें कौन सी हैं जो घर से निकालना बेहद जरूरी है, वरना माता रानी की कृपा कभी नहीं मिलती। कल्पना कीजिए जब माँ दुर्गा आपके घर आएं और आपके दरवाजे पर सुख, समृद्धि और खुशहाली की छाया डाल दें। पर यदि घर में कोई दोष, टूटी बिखरी या अशुद्ध चीजें रह जाएं, तो माँ नाराज भी हो सकती हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले इन 9 चीजों का घर से निकलना अनिवार्य है। आइए पूरी लिस्ट जानते हैं और कारण भी। 1. खंडित मूर्तियां या टूटी धार्मिक तस्वीरें। मंदिर या घर के किसी भी स्थान पर देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियां या फटी, जली, धुंधली धार्मिक तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं। इन्हें पवित्र नदी या पेड़ के नीचे विसर्जित करें। ऐसी मूर्तियां घर में रहने से माँ दुखी हो जाती हैं और देवी देवताओं की कृपा दूर चली जाती है। 2. बंद घड़ी। घर में बंद पड़ी घड़ी राहु केतु के अशुभ प्रभाव को आमंत्रित करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद घड़ी जीवन में पीछे लौटती किस्मत, रुकी प्रगति और तनाव का कारण बनती है। नवरात्रि से पहले इसे ठीक करवा लें या बाहर निकाल दें। समय का प्रवाह बाधित न हो, ये देवी कृपा के लिए जरूरी है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। टूटी, बिखरी या जली झाड़ू से दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि से पहले नई झाड़ू लाएं और पुरानी को निकाल दें। सही झाड़ू से समृद्धि बढ़ती है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तामसिक चीजें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा। नवरात्रि सात्विकता और शुद्धता का पर्व है। रसोई या स्टोर में रखा लहसुन, प्याज, मांसाहार, शराब जैसी चीजें, इन सभी को 9 दिन पहले घर से हटा दें। ऐसी चीजें देवी भागवत और विष्णु पुराण में वर्जित बताई गई हैं। माँ दुर्गा सिर्फ सात्विक वातावरण में ही वास करती हैं। टूटे फूटे बर्तन, घड़े, सजावटी सामान, टूटा हुआ कांच, प्लेट, कप, लोटा, बाल्टी, ग्लास या डेकोरेटिव चीजें घर में न रखें। नकारात्मक ऊर्जा के संसाधन ये हर सुख को रोकती हैं। माँ के स्वागत के लिए घर की ऊर्जा शुद्ध रखनी चाहिए। नवरात्रि से पहले ऐसे सभी सामान निकालना बेहद आवश्यक है। बेकार जूते, चप्पल और चमड़े की चीजें। यदि मंदिर या मुख्य द्वार के पास पुराने, फटे, बेकार जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं, तो नवरात्रि से पहले इन्हें निकाल लें। चमड़े के सामान, बेल्ट, बैग, कवर, पर्स आदि को भी मंदिर या किचन क्षेत्र से हटाएं। ये अशुद्धता लाती हैं और देवी की कृपा नहीं टिकती। सूखा या मरा हुआ तुलसी का पौधा। तुलसी माँ लक्ष्मी व विष्णु का प्रतीक है। घर में सूखी, मरी हुई या उजड़ी तुलसी का पौधा फैलती उदासी और दरिद्रता का संकेत है। इसलिए सूखे पौधे को हटाकर नया तुलसी का पौधा लगाएं और उसे सहेजें। फटे, पुराने, बेकार कपड़े। फटे हुए या बेहद पुराने कपड़े भी माँ को अशुभ लगते हैं। घर में अगर फटे कपड़े हैं तो उन्हें दान कर दें या बाहर निकाल दें। नवरात्रि पावनता की प्रतीक है। कपड़ों की सफाई, सजावट भक्त की श्रद्धा दर्शाती है। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, कागज और कबाड़। पुरानी, फटी, गंदी धार्मिक किताबें, अखबार के ढेर, टूटा सामान, कबाड़ या लंबे समय से न इस्तेमाल किया गया कोई पड़ा सामान निकलवा दें। घर को क्लटर फ्री और एयरी बनाएं। देवी सिर्फ निर्मल, व्यवस्थित और पाक घर में आती हैं। भक्तजन, ये बातें छोटी जरूर लगती हैं, लेकिन इन्हीं के पीछे छिपा है सारा देवी आशीर्वाद और नवरात्रि की शुभता का राज। माँ रानी का स्वागत पूरे शुद्ध, खुले और पवित्र घर में ही पूरी तरह हो सकता है। नवरात्रि के ये 9 दिन शुभ और जीवन बदल देने वाले बने, इसके लिए अपने घर से अभी ये 9 अशुभ चीजें हटा दें। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल स्वस्तिक भक्ति हिंदी को सब्सक्राइब करें।
कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और अपने अनुभव शेयर करें। मां दुर्गा की कृपा हर घर में बनी रहे। जय माता दी।